हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और हमारे साथ मैथ की क्लास को बहुत ही इंजॉय के साथ पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 गणित, आज की इस वीडियो हम लोग प्रश्नावली 5.3 को हल करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि इसके पहले वीडियो में मैंने प्रश्नावली 5.3 से संबंधित कुछ क्वेश्चन को हल करा दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार जरूर देखें। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग बताइए। यानी कि यहाँ पे हम लोग एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। यानी कि दूसरा पद दिया है और तीसरा पद दिया है और हमको 51 पदों का योग बताना है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न तो हमारे पास प्रथम पद है और न ही हमारे पास सारवांतर है। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम इस एपी का प्रथम पद और सारवांतर ज्ञात कर लें, तभी हम लोग जो है इसके 51 पदों का योग आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कि माना एपी का प्रथम पद ए, ठीक है, एपी का प्रथम पद ए तथा सारवांतर डी है, सारवांतर डी है। तो ये हमारा एपी का प्रथम पद हो गया और सारवांतर डी हो गया। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि ये लिखा है दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। तो दूसरा पद एपी का दूसरा पद, इसे हम लोग लिख सकते हैं A2 से दिखाते हैं और इसके बराबर क्या है दिया गया है, यहाँ पे 14 दिया गया है। तो बच्चों हमारा एक फार्मूला होता है एनवा पद का कि एनवा पद बराबर होता है an, जिसे an से दिखाया जाता है। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है nवा पद निकालने का। तो जैसे अगर ये हमारा दूसरा पद 14 है, a2 है, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना, ये दूसरा पद हो जाएगा। तो n के जगह पे 2 रख देंगे हम लोग, बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग 14 लिख देंगे। तो ये फिर हो जाएगा a प्लस, ये 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा और बराबर में 14। ये हमारा समीकरण नंबर 1 इसे हम लोग बना लेंगे। ठीक इसी तरह से तीसरा पद हमारा क्या दिया, 18 दिया है। ठीक है ना, एपी का तीसरा पद, तो तीसरा जो पद है इसे A3 से दिखा सकते हैं आप और इसके बराबर में क्या दिया है, 18 दिया है। A3 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी और इसके बराबर में क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये 3 में से बच्चों 1 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास 2d बचेगा और बराबर में हमारे पास 18 बचेगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके आप a और d के मान प्राप्त कर लेंगे और इसकी सहायता से हम लोग 51 पदों का योग बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ये जो समीकरण नंबर 1 है, इसे भी हम यहाँ पे नीचे ही ला करके लिख लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी हमारे लिए। ये समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख लिए और अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। इसे हम लोग विलोपन विधि की सहायता से हल कर रहे हैं। यदि आपको विलोपन विधि से समीकरण हल करने नहीं आता है तो उसकी एक वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, वहाँ से आप जा करके देखें। आपको विलोपन विधि से समीकरण हल करना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये समीकरण 2 में से जो है हम लोग समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो जब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं हम लोग, तो घटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, चिन्ह बदल दिया जाता है। तो ये देखिए प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा a से 1 कैंसिल हो गया और ये 2 में से 1 घटेगा 1 और ये d बचेगा और यहाँ 18 में से 14 हम घटाएंगे तो 4 बचेगा। तो इस तरह से d का जो मान है वो क्या प्राप्त हो गया, 4 हो गया, यानी कि सारवांतर हमको मिल गया 4। अब इस d के मान को हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे। जब समीकरण नंबर 1 में रख लेंगे, चाहे 2 में रख लेंगे, कहीं भी रखेंगे, तो यहाँ से हमको a का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग d बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। जब हम लोग समीकरण 1 में इसको रखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये हमारा समीकरण 1 है, ये वाला। तो यहाँ पे d है ना, 1d यहाँ पे है ना, तो इसको लिखेंगे a प्लस और d की जगह पे 4 लग देंगे तो प्लस 4 हो जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें क्योंकि ये गुणा में हो जाएगा, 1 गुणे 4 ऐसे लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं है इसका, फिर 4 ही होगा तो 4 ही रहने देते हैं और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। अब हम लोग 4 का पक्षांतर कर देते हैं तो 4 यहाँ पे देखिए प्लस में है तो दूसरे पक्ष में जब जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 14 माइनस 4 हो जाएगा। यानी इस तरह से a का मान क्या हो गया, 10 हो गया। तो ये हमारा प्रथम पद निकल गया, प्रथम पद 10 हो गया और सारवांतर 4 हो गया। लेकिन हम लोगों को क्या बताना है, 51 पदों का योग बताना है। ठीक है ना, एपी के प्रथम 51 पदों का योग। तो एपी के n पदों का जो योग होता है, एपी के n पदों का योग जो होता है, इसे हम लोग SN से दिखाते हैं। SN बराबर होता है ये फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले की सहायता से हम लोग प्रथम 51 पदों का योग निकालेंगे। तो हमको एपी के 51 पदों का योग बताना है। तो एपी के 51 पदों का योग हो गया
ये आपका हो जाएगा S51 हो जाएगा, ठीक है ना। n के जगह पे 51 हो जाएगा, क्योंकि हमको n मतलब 51 पदों का योग बताना है, तो ये n के जगह पे 51 हो गया, बराबर में n यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे 51 लिखेंगे और बटे में 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग 2a है ना, तो 2 गुणे और a का मान क्या है बच्चों 10 दिया है, तो यहाँ पे हम 10 लिख लेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, n-1 है तो n का मान क्या है 51 है, 51 - 1 लिख लेंगे। फिर यहाँ पे d है, तो d का मान अभी हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है 4, तो ये 4 हो जाएगा d का मान। अब इसके बाद इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 51 बटे में 2 हो गया, ये 10 और इसका 2 से गुणा कर देंगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, ठीक है। और ये 51 में से 1 घटाएंगे हम लोग तो 50 हो जाएगा, और ये गुणे में 4 आ गया आपका आगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 51 बटे 2 और ये 20 प्लस ये 50 और 4 का गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 51 बटे 2 और गुणे तो 20 और 200 जोड़ देंगे हम लोग, क्योंकि प्लस में है तो जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा कट सकता है यहाँ से 110 बार में कटेगा, 2 से 220 में भाग देंगे तो 110 बार में कटेगा। तो 51 गुणे हमारा क्या हो गया 110 हो गया, तो 51 का 110 में हम लोग गुणा कर लेते हैं और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो 0 होगा, ये 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 5 से गुणा करेंगे 0 होगा, 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। तो इस तरह से हम इसको जोड़ेंगे, यानी कि ये हमारा आ गया 5610। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। S51 का जो मान होगा बच्चों वो आपका हो जाएगा 5610 आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा तो वीडियो के बाद लाइक करिएगा और साथ ही में अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके हमें एक बार फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 10 मैथ और साइंस की फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी वीडियो उपलब्ध कराई जाएगी। एग्जाम से पहले पूरा सिलेबस जो है आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके बाद ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके अंतिम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी देखिए हमारे पास न तो प्रथम पद a का मान दिया है और न ही सार्वंतर दिया है। तो जब तक हम लोग प्रथम पद a और सार्वंतर नहीं ज्ञात कर पाएंगे तब तक इस सवाल को हम लोग नहीं हल कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहला यही काम होना चाहिए हमारा कि हम ये फोकस करें कि प्रथम पद और सार्वंतर को कैसे निकालें। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं पहले कि माना एपी का प्रथम पद और बराबर में a है, ठीक है, और एपी का जो सार्वंतर है वो क्या है बच्चों, वो हमारा d है। तो यहाँ पे क्या दिया देखिए एपी के प्रथम n पदों का योग 49 है, प्रथम n पदों का योग जो है 49 दिया है। तो चलिए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो एपी होता है, एपी के n पदों का योग का फार्मूला क्या होता है। तो एपी के n पदों का योग का फार्मूला Sn होता है और इसके बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा सूत्र होता है, ठीक है ना, n पदों का योग निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या दिया 7 पदों का योग। तो बच्चों एपी के 7 पदों का योग, 7 पदों का योग, इसे हम क्या लिखेंगे, और इसके बराबर में क्या दिया है बच्चों 49 दिया है, 49। तो 7 पदों का योग है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं S7 लिख सकते हैं ना, S7, यानी कि यहाँ पे n का जो मान है ना वो 7 है। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ वहाँ हम 7 रख देंगे, बाकी चीज़ें वैसे लिख देंगे, क्योंकि न तो हमको a पता है और न ही हमको d पता है। यहाँ पे न तो हमारे पास a है और न ही हमारे पास d है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो है हमारा 7 हो जाएगा, 7 बटे में 2 हो जाएगा, 2a ऐसे ही लिखना है, प्लस 7 - 1 हो जाएगा और ये d हो जाएगा, और बराबर में हमारा क्या दिया है 49 दिया है। तो 7 बटे 2 का हम लोग पक्षांतर कर देते हैं और साथ ही में इसको लिखेंगे 2a और ये 7 में से 1 घटेगा तो 6d हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 49 गुणे, जब ये पक्षांतर होगा तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा में है, जब गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में होगा, ठीक है। तो भाग को जब हम लोग गुणा में बदल रहे हैं यहाँ पे, तो इसका व्युत्क्रम करके लिखेंगे, यानी कि 2/7 लिखेंगे। तो ये हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 7 × 7 = 49 होता है। तो इस तरह से 2a प्लस 6d बराबर में 14, इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। ठीक इसी तरह से ये आगे का हमारा क्या दिया है कि प्रथम 17 पदों का योग जो है 289 है, ठीक है ना। तो एपी के प्रथम 17 पदों का योग, तो ये आपका बच्चों दिया है, यानी कि S17 इसे लिखेंगे, बराबर में क्या दिया 289 दिया है। तो 289 जब दिया है तो
तो S17। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ जयन है वहाँ 17 रख देंगे, बाकी चीज़ों को वैसे ही लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 17/2 हो जाएगा। फिर ये 2a हो गया, प्लस में यहाँ पे n है तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे 17 - 1 लिख देंगे, और फिर उनटी में d लिख देंगे, और फिर बराबर में क्या हो जाएगा हमारा 2, 8, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे, फिर यहाँ से 17/2 का हम लोग पक्षांतर करते हैं 289 की तरफ, और ये यहाँ से घट जाएगा। तो इसे हम लिखेंगे 2a प्लस 17 में से 1 हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 16 बचेगा। तो 16d लिखेंगे, बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग, ये 289 को ऐसे ही लिख लेते हैं, और गुणे में जब इसका हम लोगों ने पक्षांतर किया है तो ये हमारा व्युत्क्रम में हो जाएगा, यानी कि 2/17 हो जाएगा। तो इस 17 से हम लोग 289 को कैंसिल करेंगे तो 17 बार में कटेगा, यानी कि इसे इसमें भाग देंगे तो 17 बार में आपका कटेगा। अब हमारे पास बच गया है 2 + 16d बराबर में 17 दूनी 34। ये हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। इन दोनों समीकरणों को हम लोग हल करेंगे और यहाँ से हमको a और d का मान बहुत ही आसान तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समीकरण 1 को भी यहीं नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, 2a + 6d, और इसके बराबर क्या दिया है, 14 दिया है, तो यहाँ 14 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 1 दिया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a जो है बराबर है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 को घटाने पर, तो जब इसे हम लोग घटाएंगे तो घटाना में बच्चों आपको पता होगा कि चिन्ह हम लोग बदल देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, क्योंकि ये सब प्लस थे। ये 2a से 2a आपका कैंसिल हो गया। 16 में से 6 घटेगा तो 10d यहाँ पे बचेगा, और ये 34 है और ये 14 है, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे 20 बचेगा। इस तरह से यहाँ से हमको d का मान प्राप्त हो गया 20/10। ये 10 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ गुणा में है, यहाँ पे आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये 10 दूनी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से d का मान हमको प्राप्त हो गया बच्चों, 2 प्राप्त हो गया। अब इस d के मान को आप या तो समीकरण 1 में रख लीजिए या समीकरण 2 में रख लीजिए, कहीं भी रखेंगे यहाँ से हम a के मान को आराम से निकाल सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हम रख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा 2a है, तो 2a तो ऐसे, अच्छा यहाँ पहले लिख लेते हैं हम लोग ना, यहाँ लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, d बराबर 2 रखने पर, तो चलिए ये तो हमारा 2a है, तो 2a को ऐसे ही लिखना है। फिर प्लस में 6d है, 6d है, तो यहाँ पे 6 × 2 लिखा जाएगा, क्योंकि d का मान हम लोग यहाँ रख रहे हैं 2। फिर बराबर में हम क्या लिखेंगे, 14 है, तो ऐसे ही 14 लिख लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये 2a हो गया, 6 दूनी क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। 12 का हम लोग पक्षांतर करेंगे, क्योंकि a का मान यहाँ से बताना है, तो 12 का पक्षांतर करेंगे तो 2a बराबर हो जाएगा। ये देखिए 12 यहाँ प्लस में है, जब दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 14 में से जब 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब a का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 जो है देखिए गुणा में है, इसका भी पक्षांतर कर देंगे हम लोग, तो ये भाग में, तो भाग का मतलब होगा कि बट्टे में आ गया, तो 2 से 2 कट गया, और इस तरह से a का मान क्या हो गया बच्चों, 1 हो गया। तो ये हमको a का मान 1 प्राप्त हो गया, और d का मान क्या प्राप्त हो गया, 2 प्राप्त हो गया, यानी कि प्रथम पद 1 हो गया और सारवांतर हमारा d हो गया। लेकिन हमको बताना है इसके अंतिम n पदों का योग बताना है। तो चलिए हम लोग n पदों का योग इसका निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो AP के अंतिम n पदों का योग, तो बच्चों अभी मैंने ये आपको फार्मूला बताया है AP के n पदों का योग के लिए। यहाँ पे ये फार्मूला है, Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d होता है। ये आपका फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि n का मान तो हमको पता नहीं है, n का मान यहाँ पे लिखना है, n पदों का ही योग बताना है। ये तो बोला नहीं गया कि 10 पदों का योग, 15 पदों का योग, 20 पदों का योग, सिर्फ n पदों का योग बोला गया है। तो n को ज्यों का त्यों रहने ही देंगे हम लोग, तो n को ऐसे ही लिख लेते हैं। और यहाँ पे 2a है, a का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 1, तो ये 2 × 1 हो गया, प्लस n - 1 ऐसे ही रहेगा हमारा। फिर इसके बाद हम लोग d का मान अभी निकाले हैं 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। तो चलिए और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 1 कम 2 हो गया, फिर प्लस में ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम लोग इस 2 का गुणा कर देंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, तो 2 का n में गुणा करेंगे तो 2n होगा, और ये माइनस है तो माइनस लगेगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये प्लस माइनस आपके कट जाएंगे, यानी कि घट जाएंगे।
तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा n/2 और यहाँ से इस ब्रैकेट से जो है हमारे पास 2n बचा है। तो ये n/2 इस ब्रैकेट के साथ गुणे में है, तो जब अकेली संख्या बचती है तो ब्रैकेट हटा करके इसको गुणे में ऐसे लिख लेंगे 2n। अब यहाँ से 2 से 2 जो है आपका कैंसिल हो गया, n और n बचे दोनों गुणा में है, तो n का n से जब आप गुणा करेंगे तो क्या आएगा आंसर इसका n² आएगा। तो इस तरह से Sn का मान बच्चों आ गया n²। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और साथ ही में आप वीडियो को लाइक करिए और एक बार कमेंट करके जरूर हमको बताइए कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो इसके बाद बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि दर्शाइए कि A1, A2, A3 ... AN से एक AP बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। मतलब कि ये हमारा एक AP का निर्माण करते हैं A1, A2, A3 ये मिल करके, लेकिन जो AN है वो नीचे के अनुसार होना चाहिए। यानी कि पहला तो ये दिया है कि AN का जो मान है वो 3 + 4n के अनुसार निकलेगा और दूसरा क्वेश्चन ये दिया है कि AN का जो मान है 9 - 5n के अनुसार निकलेगा। और साथ ही में प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहला हमको काम ये करना है इसमें कि हमको एक AP का निर्माण करना है। ठीक है, हमको एक AP बताना है और AN के लिए समझ लीजिए कि फार्मूला दिया है AN = 3 + 4n। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर A को हल करते हैं। AN = 3 - 4n दिया, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम AP बनाएंगे, जब AP निकल जाएगी तभी हम लोग इसके 15 पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो AP का निर्माण कैसे करेंगे, तो एक तरह से आप ये समझिए कि nवां पद का ये फार्मूला है, nवां पद का AN = 3 + 4n यहाँ के लिए, ठीक है ना। यहाँ के लिए इस क्वेश्चन के लिए ये आप मान के चलिए कि ये nवां पद का फार्मूला है। तो अब अगर हमको प्रथम पद बताना है तो A1 लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये A1 लिखा जाएगा प्रथम पद के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4 × 1 लिखा जाएगा क्योंकि n के जगह पे हमको 1 रखना है। तो ये 3 + 4 = 4, ये 7 हो जाएगा। 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। फिर ऐसे अगर हमको A2 बताना है, ये दूसरा पद है A2, तो 3 + 4 × 2 हो जाएगा क्योंकि n का मान 2 है। तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और इसको जोड़ेंगे तो क्या हमारा प्राप्त होगा 11। फिर ऐसे ही हमको अगर A3 बताना है तो A3 के लिए क्या हो जाएगा 3 + 4 × 3 हो जाएगा क्योंकि n के जगह पे अब हमको 3 रखना है। तो यहाँ से हमारा 3 + ये 4 3 का गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा और ये जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा हमारा टोटल, ठीक है। तो ये हमारा AP बन गया है, ये आपका AP निकल गया 7, 11, 15 और इस तरह से हम आगे की तरफ लेके चले जाएंगे। चलिए ये तो निकल गया। अब हमको साथ ही में प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग भी बताना है। तो 15 पदों का जब आपको योग बताना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए प्रथम पद। तो प्रथम पद A का मान बच्चों ये हमारा 7 होगा क्योंकि ये सबसे पहला वाला ही प्रथम पद होता है। फिर उसके बाद सार्वंतर इसको D से दिखाते हैं, ठीक है ना। और इसके लिए क्या फार्मूला होता है A2 - A1, दूसरे में से पहले को घटा लेते हैं, यानी कि 11 - 7 लिखेंगे। ये आपका A2 है और ये आपका A1 है। तो 11 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हमारा सार्वंतर 4 प्राप्त हो गया। 15 पदों का योग बताना है। तो बच्चों Sn बराबर होता है n पदों का योग, जिसे हम लोग कहते हैं n पदों का योग। Sn बराबर होता है n/2 2a + n - 1 × d। ये हमारा फार्मूला है Sn निकालने का, प्रथम 15 पदों का योग निकालने का, सॉरी n पदों का योग निकालने का ये हमारा फार्मूला है। तो अगर हमको 15 पदों का योग बताना है तो यहाँ पे 15 लिख देंगे हम लोग। ये जो n है इसके जगह पे 15 लिखा जाएगा, इसके बराबर यहाँ भी n है, 15/2 हो जाएगा। फिर 2 × a का मान क्या है, देखिए 7 है तो 7 लिख देंगे। n - 1 है यानी कि 15 - 1 लिखा जाएगा, n की जगह पे 15 लिखना है। और d क्या दिया है बच्चों, d देखिए 4 है तो 4 लिख लेंगे यहाँ पे। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये तो 15/2 अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये 2/14 क्योंकि गुणा में है तो सबसे पहले गुणा ही किया जाता है, 14 हो जाएगा। प्लस 15 में से 1 घटाएंगे तो हमारे पास 14 बचेगा और गुणे में 4 हो जाएगा। और इसको आगे हल करेंगे जब हम लोग, तो ये 15/2 अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। ये हमारा 14 हो गया और प्लस 14 और 4 का जब आप गुणा करेंगे तो 14 चौके 56 हो जाता है। तो ये हमारा 56 हो जाएगा। अब पहले ब्रैकेट के अंदर को ही हल कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे S15 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 15/2 और ये 14 और 56 जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को जब जोड़ेंगे हम लोग तो 70 हो जाएगा। तो ये देखिए ये कट जाएगा, यहाँ से 35 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 15 और गुणे में 35।
तो 15 और 35 का हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ से S15 का मान हमको निकल के आ जाएगा। तो चलिए हम लोग गुणा कर लेते हैं। तो ये आपका 15 × 5 = 75 हो जाएगा, यानी कि 7 और 15 × 3 = 45 और 7 = यानी कि 525 आ जाएगा इसके 15 पदों का योग। अब इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो इसके बाद इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है an = 9 - 5n। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर लेते हैं। समांतर श्रेणी यहाँ पे बना लेते हैं AP। तो ये A1 है तो पहले A1 निकालेंगे। A1 बराबर हो जाएगा, n का मान 1 है ना, तो 9 - 5 × 1 लिखेंगे। ठीक है, ये n है आपका, ये 5 × 1 लिखा जाएगा n की जगह पे। तो ये 9 - 5 = 5 हो गया, इसको घटाएंगे तो क्या होगा हमारे पास 4 आएगा। फिर इसके बाद A2 निकालते हैं, ये A2 है। ठीक है, तो n का मान 2 रखना है, तो 9 - 5 × 2 रखा जाएगा क्योंकि ये n है, n की जगह पे 2 रख दिए हैं। तो ये 9 - 10 हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा -1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है ना, -1 क्यों बचेगा, क्योंकि देखिए ये 10 जो है बड़ा है, तो जब हम लोग घटाते हैं तो घटाने के बाद जो चिन्ह लगाते हैं वो बड़ी संख्या का लगाते हैं। तो 10 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह, इसलिए माइनस लगाया जा रहा है। फिर इसी तरह से A3 जब हम निकालते हैं तो 9 - 5 × 3 लिखेंगे। तो जब 9 - 5 × 3 लिखेंगे तो 9 - 15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -6 बचेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा अगर AP की बात करें तो ये हमारे AP का निर्माण हो गया, 4 हो गया, -1 हो गया, -6 हो गया। इस तरह से ये हमारा AP बन गया। इस AP का जो प्रथम पद है बच्चों, वो प्रथम पद A का जो मान है वो 4 है। और फिर ये जो सार्वंतर है, सार्वंतर D जिसे हम लोग बोलते हैं, इसके लिए क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो ये आपका A2 है, देखिए -1 A2 है, -1 A2 है, फिर माइनस में A1, A1 क्या है 4 है, देखिए A1 का मान 4 है। तो ये दोनों माइनस में, इसलिए इनको जोड़ लिया जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे। ये सार्वंतर -5 हो गया, प्रथम पद आपका 4 हो गया। हमको बताना है, देखिए फिर 15 पदों का योग आगे इसमें बताना है, इसके लिए भी यही काम करना है। तो ये हमारा SN होता है, SN बराबर क्या होता है, n पदों का योग n/2, 2a + n - 1 × d होता है। ठीक है, तो अगर हमको S15 बताना है, यानी कि 15 पदों का योग बताना है, तो ये जो n है यहाँ पे 15 रखना है। ठीक है ना, क्योंकि n का मान 15 हो गया, 2a है, यानी कि 2 × a का मान क्या है 4, तो 4 रख देंगे। फिर प्लस में n - 1 है, तो n का मान 15 है, तो 15 - 1 लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए क्या है d, ठीक है ना, d, तो d कितना है आपका -5 है, तो यहाँ पे -5 लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये 15/2 हो गया, ये 2 और 4 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और ये हमारा 15 में से 1 घट जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, क्योंकि पहले हम ब्रैकेट वाले को ही सॉल्व करते हैं, इसलिए पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको ऐसे ही लिख ले रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद ये हमारा गुणे में -5 यहाँ पे ऐसे ही लिख लिया जाएगा। अब इसके बाद ये 15/2 अभी ऐसे ही रहने देते हैं, 8, और देखिए ये +14 है और ये गुणे में -5 है, तो प्लस माइनस का जब हम लोग गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, और 14 और 5 का जब गुणा होगा तो 14 × 5 क्या हो जाएगा 70, तो यहाँ पे हम लोग 70 लिख लेंगे। अब ये देखिए दोनों घट जाएंगे, तो जब इसको हम लोग घटाते हैं तो ये घटेगा जब हमारा, तो बचेगा हमारे पास माइनस में 62 बचेगा। ठीक है ना, 70 में से 8 घटाएंगे तो -62, 70 बड़ी संख्या इसलिए माइनस का चिन्ह लगाया जा रहा है, क्योंकि इस पर माइनस चिन्ह लगा है। ठीक, अब ये 2 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा -31, 31 दूनी 62 होता है। अब इसके बाद यहाँ से S15 का मान हमारा निकल गया 15 गुणे में -31, तो 15 और 31 का बच्चों जब आप गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा -465। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 के दोनों क्वेश्चन लगे हैं, पहला और दूसरा, ये आंसर हो गए। तो आशा करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करिए और साथ ही में आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दर्ज कराइए। आज की इस वीडियो में लोग बस यहीं तक रहने देंगे, आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि इसके बाद जो भी हमारी वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।